हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट डिस्कस करेंगे। हम इन्हें सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। हम डेली 15 मिनट इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। पहले आपको अपने उस टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को 45 मिनट पढ़ना है। उसके बाद आपको 15 मिनट में ये टेस्ट लगाना है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आप सही ट्रैक पर हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं। हमें बताना है कि इनमें से संविधान के कौन से कार्य हैं। कथन नंबर 1 है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समूह प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच आपस में समन्वय और सहयोग बना रहे। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो कथन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। यह भी संविधान का कार्य है। संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार का गठन कैसे होगा। तो कथन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं, कुछ बंधन निर्धारित करता है और इसलिए करता है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन संविधान के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था। ऑप्शन है ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 16, ऑप्शन डी भाग 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके आर्टिकल 335 में ये वर्णन किया गया है कि संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 16 के आर्टिकल 335 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। कथन नंबर 1 है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन का काम करते हैं। कथन नंबर 2 है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। कथन नंबर 3 है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक या विदेशी सभी को प्राप्त हैं। कथन नंबर 4 है, सभी मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अधिकांश मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य हैं, यानी अधिकांश मूल मूल अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकारों को कानून के माध्यम से प्रभावी बनाया जाता है। इसलिए यहाँ जो सभी वर्ड दिया हुआ है, इस वजह से ये कथन गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का है, इसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसे करंट अफेयर्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये भी करंट अफेयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची और उपबंध, एक तरफ है अनुसूची, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में, ना कि छठी अनुसूची में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 है 10वीं अनुसूची, संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, और इसे दल बदल निरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का अंग नहीं थे, बल्कि बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सिफारिशें दी थी कि उन्हें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन संसद के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें दी थी उनमें से 3 सिफारिशों को माना नहीं गया था। तो हमें बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो सिफारिश दी गई थी उनमें से किस सिफारिश को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना, तो ये हमारा गलत है। ये सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, ये हमारा मूल कर्तव्य है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिसकी सिफारिश दी थी इसे स्वीकार किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा मूल कर्तव्य है। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी, लेकिन संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया था। और ऑप्शन नंबर डी है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, तो ये भी संसद ने स्वीकार नहीं की थी, जबकि ये सिफारिश भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दी गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की किन सिफारिशों को संसद ने स्वीकार नहीं किया था। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कार्य नहीं है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की गई थी 1963 में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, तो ये सीबीआई का कार्य है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा सीबीआई का कार्य नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना सीबीआई का कार्य है। बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों,
तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना ये सीबीआई का कार्य नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें सीबीआई का कार्य कौन सा नहीं है वही बताना था। ये सीबीआई का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये भी सीबीआई का कार्य है। और ऑप्शन नंबर डी है अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना, ये भी सीबीआई का कार्य है। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे करंट अफेयर्स वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू किया था? ऑप्शन है ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार अध्यादेश का प्रावधान किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है वो किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निरस्त या उन्हें कम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी डीपीएसपी को मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये प्रावधान निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी? यानी ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को किया था? ऑप्शन है ए चंपकम दोराईराजन मामला 1951, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला 1967, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला 1973 और ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 मामले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निरस्त या उन्हें कम नहीं कर सकते और डीपीएसपी को मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, उन्हें मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। ये व्यवस्था की गई थी चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है सूची। यानी हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। बैंकिंग संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 2 है कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये हमारा सही सुमेलित है। नंबर 3 है व्यवसाय संघ समवर्ती सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल एक युग्म सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन मूल ढांचे का भाग है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए भीम सिंह जी मामला, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा साहनी मामला,
ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा मिल्स मामला और ऑप्शन नंबर डी क्योतो होलोहन मामला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से है, इसे हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी फीडबैक हो आप पहले अपना फीडबैक दीजिए, उसके बाद हम टाइमिंग बढ़ा देंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।